हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे। आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम जनरली होता क्या है। एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, एल्गोरिथम आर द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रिटेन इन सिंपल इंग्लिश टू सॉल्व एनी मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम। मीन्स आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ये कंसीडर करोगे कि इसको सॉल्व कैसे करा जाए, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन थिंक फॉर द बेस्ट वे टू सॉल्व इट बाय अप्लाइंग सम मेथड टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट और आउटपुट। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने, उसको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा उस पर मेथड लग सकते हैं, और उसके बाद हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो आउटपुट हम चाहते हैं, वो हमारी आ जाए। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरली यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले ये कह रहा है एनालाइज द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम के बारे में जानकारी करो कि प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट आर द इनपुट्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उसकी इनपुट्स क्या है। थिंक अबाउट द आउटपुट और रिजल्ट रिक्वायर्ड। आप क्या रिजल्ट चाहते हैं उसके बारे में भी आपको जानना होता है। द प्रोसेस यू नीड टू फॉलो टू अचीव द रिजल्ट, और वो तरीका कौन सा है जिसको आप अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक गुड एल्गोरिथम लिखने के लिए, अच्छा एल्गोरिथम लिखने के लिए हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट, इट मस्ट टेक जीरो और मोर इनपुट। मतलब इनपुट का जो सिस्टम होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। द एल्गोरिथम में प्रोड्यूस वन और मोर आउटपुट। एल्गोरिथम लिखने के बाद जो आउटपुट आना चाहिए वो एक और एक से ज़्यादा आना चाहिए। ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम मस्ट बी क्लैरिफाइड डिफाइंड। आप जो भी एल्गोरिथम का स्टेप लिखोगे वो एकदम क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। उससे पॉइंट को पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि हमें इसमें परफॉर्म क्या करना है। इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। जो आप एल्गोरिथम लिख रहे हो वो आसानी से समझने लायक हो। देयर शुड बी ए फिक्स नंबर ऑफ स्टेप, इट शुड एंड और टर्मिनेट। जो एल्गोरिथम आप लिख रहे हो उसके जो स्टेप होने चाहिए वो फिक्स होने चाहिए। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। मान के चलिए हम अपना स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाने से पहले हम अपना बैग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बैग प्रिपेयर करने के लिए जो एल्गोरिथम होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है ओपन योर बैग। सेकेंड है टेक आउट योर डायरी। थर्ड स्टेप है चेक योर टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट डे। फोर्थ पॉइंट है टेक आउट द बुक्स फ्रॉम द बैग विच आर नॉट रिक्वायर्ड। और फिफ्थ पॉइंट है आपका कि पिक द रिक्वायर्ड बुक्स एंड नोटबुक फ्रॉम योर बुक सेल्फ। मतलब जहाँ से आपको जो सी भी बुक चाहिए आप उसको देखोगे। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका पहला तरीका जिसमें आप अपना बुक तैयार कर रहे हो। इसके बाद जो सेकंड तरीका है, एक सेकंड एग्जाम्पल और दिया है जहाँ पर आपको दो नंबरों को जोड़ने के लिए बोला गया है। देखते हैं कैसे कैसे हो गए। स्टेप टू फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर्स। एल्गोरिथम लिख रहे हैं हम किसका, दो नंबर का सम का। तो पहला है एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर ए, एक्सेप्ट द सेकंड नंबर बी, ऐड द टू नंबर ए प्लस बी, डिस्प्ले द सम और स्टॉप। ये आपके स्टेप होते हैं किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन यू पुट नंबर्स इन द फॉलोइंग टू अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। आप इसको अपने आप से करके देखना। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बता दूंगा। ये एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम इन द सेंस होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का ही रूप है, लेकिन एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं और फ्लो चार्ट में उसी प्रॉब्लम को हम पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, फ्लो चार्ट आर द पिक्चोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम उसको पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। ए फ्लो चार्ट शोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू फ्लो द प्रोग्राम इन द लॉजिकल ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मतलब फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट की हेल्प से आप जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको एक सिंबल के फॉर्म में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।
To draw a flowchart, we need to follow certain rules. There are symbols with special meaning which are connected to one another. With the help of arrows, shows the flow of the program. Arrow जो होते हैं उसमें उसकी हेल्प से हम प्रोग्राम के फ्लो को देखते हैं कि किसके बाद कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है. These arrows are called flow lines. इन और एरो को हम क्या कहते हैं? फ्लो लाइन्स. सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में कौन से सिंबल यूज होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. जैसे सबसे पहला सिंबल है फ्लो लाइंस, ये वाला जो अभी आपने देखा था, और इनका यूज होता है यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ कंट्रोल बाय कनेक्टिंग द डिफरेंट सिंबल. मतलब डिफरेंट जो सिंबल होंगे ना उसको फ्लो को दिखाएगा कि इसके बाद हमें ये पोर्शन स्टार्ट करना है, इसके बाद हमें ये पोर्शन स्टार्ट करना है. ये राउट है. अगर एक राउंडेड रेक्टेंगल बना हुआ है तो उसका मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट और स्टॉप करना. ये कहता है यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट. ए पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट बॉक्स यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन. इनपुट इन द सेंस होता है जैसे हमने अभी एक मैथ वाला एल्गोरिथम लिखा था 2+2, तो वहाँ पर 2 क्या होता है? इनपुट होता है. और इनपुट आने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा? पैरेललोग्राम की फॉर्म में. रेक्टेंगल प्रोसेस बॉक्स, इसमें पता चलता है कि आपका कोई भी फ्लो चार्ट अब प्रोसेसिंग स्टेट में है. जैसे मैंने 2+2 करा तो 2+2 करने के बाद जो अगला बॉक्स बनेगा वो रेक्टेंगल का बनेगा, और उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह का यूज करते हैं. जैसे 2 हमने लिया वो इनपुट का हो गया, प्लस का जो सिंबल लेंगे वो किस में आ जाएगा? रेक्टेंगल में. ए रंबस डिसीजन बॉक्स यूज टू चेक ए कंडीशन वेयर देर आर 2 ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स. जहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं वहाँ पर आपका ये सिंबल यूज होता है, जहाँ पर मेरे माउस का कर्सर मूव कर रहा है. स्मॉल सर्कल जिसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टर. यूज टू जॉइन डिफरेंट फ्लो लाइन ऑफ द सेम फ्लो चार्ट. अगर एक ही फ्लो चार्ट में डिफरेंट फ्लो लाइन्स हैं उनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्मॉल सर्कल का. यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है. इस प्रोग्राम में आपको 2 नंबरों को ऐड करके दिखाना है. तो उसके लिए कौन से सिंबल बन रहे हैं? जैसे मैंने सबसे पहले बोला था स्टार्ट, तो देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं डायग्राम में हम. ये वाला जो राउंडेड रेक्टेंगल है ना, कि ये किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए आता है. तो जो मैंने अभी आपको बताया था एक्सेप्ट 2 नंबर, फिर देख लें एक बार दोबारा से. ए पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट के लिए, तो इनपुट आउटपुट के लिए हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया है? आपका नंबर. ये सम अभी बताया था मैंने, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अगर हमें यूज करने हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं. डिस्प्ले सम रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट को हम दोबारा से इनपुट के लिए भी यही होता है और आउटपुट के लिए होता है, और लास्ट में प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया है? स्टॉप. तो ये होता है एक फ्लो चार्ट लिखने का तरीका. अब डिसीजन मेकिंग वाले में क्या देखते हैं एक बार. इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर आपको कंडीशन चेक करनी है कि ए की वैल्यू 5 से ज़्यादा है या कम है, तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. तो इन दोनों के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? रंबस का. इसके बाद भैया दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, इसी को डिनोट करते हुए कि कोई कंडीशन अगर आती है वहाँ पे तो क्या करते हैं? स्टार्ट एक्सेप्ट 2 नंबर्स. हमने 2 नंबर वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए हैं. 2 नंबर को एक्सेप्ट करने के बाद दो नंबर को एक्सेप्ट करने के बाद अब क्या हो रहा है देखते हैं. यहाँ पे एक बार यहाँ पर कंडीशन चेक करी जा रही है कि आपकी जो कंडीशन है उसकी वैल्यू ए बी से बड़ा है या छोटा है. अगर ए बी से बड़ा है तो डिस्प्ले बी इज ग्रेटर, और अगर ये छोटा है तो डिस्प्ले ए इज ग्रेटर, और उसके बाद स्टॉप. इसके बाद जनरल रूल्स क्या होते हैं फ्लो चार्ट जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं? All boxes of the flowcharts are connected with arrows, not lines. फ्लो चार्ट में जो भी आपके कनेक्टर्स होते हैं, जो सिंबल्स को कनेक्ट करते हैं, वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? लाइन्स के थ्रू. फ्लो चार्ट सिंबल्स हैव ओनली 1 एंट्री पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लो चार्ट.
फ्लो चार्ट सिम्बल्स जो होते हैं उनमें केवल एक ही एंट्री होती है जो फ्लो चार्ट के टॉप पर होती है। देर आर ओनली वन एग्जिट पॉइंट ऑफ द फ्लो चार्ट। द डिसीजन सिंबल हैज टू एग्जिट पॉइंट्स, दिस कैन बी ऑन द साइड्स ऑफ द बॉटम एंड वन साइड। ये इसके मतलब कह रहा है कि अगर आपको कंडीशन चेक करनी है तो दो साइड हो सकती हैं, वो लेफ्ट में भी हो सकती हैं, राइट में भी हो सकती हैं, टॉप में भी हो सकती हैं, बॉटम में भी हो सकती हैं। जनरली ये फ्लो चार्ट विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी फ्लो चार्ट के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कनेक्टर आर यूज टू कनेक्ट ब्रेक इन द फ्लो चार्ट। जो कनेक्टर्स होते हैं वो फ्लो चार्ट के ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं। ये कह रहा है इफ अरुण लीव्स होम एट 7 AM he can get the school bus, otherwise his father will have to drive him to school. Write an algorithm and draw a flowchart to show the step for this above task. Check time before leaving home. सबसे पहले तो हमने टाइम चेक कर लेना है। उसके बाद इफ टाइम इज मोर देन 7 AM गो टू स्टेप 4। अगर टाइम आपका, ये एल्गोरिथम है इसका फ्लो चार्ट बनाना, अगर टाइम आपका 7 बजे है तो आपको डायरेक्ट स्टेप 4 पे आता है, अपने रिक्वेस्ट योर फादर टू ड्रॉप योर स्कूल, गो टू स्टेप 6। मतलब अपने पिताजी से कहना है कि आपको घर पर छोड़ दें, सॉरी स्कूल में छोड़ दें। अगर 7 बजे से पहले का टाइम है तो आप जाओगे स्टेप नंबर 5 पर, रश टू द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे जाओगे। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद टाइम चेक कर लिया, इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पे, स्टार्ट किसी प्रोग्राम को लिखने की हमने कर दिया। इफ टाइम 7, अगर टाइम है 7 बजे का, इफ कंडीशन लग रही है ना, तो यहाँ पे रन टू द बस स्टॉप, अगर है तो बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा, नहीं है तो अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और इसको क्या कर देंगे हम, स्टॉप। ये होता है आपका एक फ्लो चार्ट लिखने का तरीका। बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो थी, आशा करता हूँ आपकी समझ में ये वाला टॉपिक आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ। और वीडियो में थोड़ा सा पॉज हो गया था, साउंड नहीं आएगी वहाँ पे आपको, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वहाँ पे हो गया था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट लिखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।